यह है फोर्स की गुरखा। आई थिंक ये अपना आप चल रही है। तो ध्यान देता है ना कि पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स के अंदर, लेकिन एक गुरखा ही ऐसा प्रोडक्ट है जिनके मामले में फोर्स को टक्कर आप नहीं दे सकते हो। तो आ गए क्या आप लोग? इस गाड़ी को देख के आप लोग पहचान तो गए होंगे कि ये गाड़ी है कौन सी। और अगर फिर भी नहीं पहचाने हो तो मैं एक बार बता दूं, यह है फोर्स की गुरखा। और फोर्स की गुरखा के बारे में आज हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे पिछले वीडियोस में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फोर्स नहीं अच्छी है, गुरखा अच्छी नहीं है, थार रॉक्स अच्छी है, फोर्स लेनी चाहिए रवि जी या फिर थार रॉक्स लेनी चाहिए, कौन सी बेहतर है, ओवर प्राइस है, कोई अच्छा सिस्टम दे के रखा गया नहीं है, इसमें प्लास्टिक अच्छे नहीं है, एवरेज अच्छी नहीं देती है। इस वीडियो में हम लोग वो सारी बेसिकली सारी बात कर लेंगे कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए ये गाड़ी अच्छी है, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, और क्या ऐसा कंपनी करे तो ये गुरखा जो है वो थार रॉक्स को भी टक्कर दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस गुरखा के साथ। हाँ, बहुत ही लाजवाब गाड़ी है यार। और इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर आकर बनाना चालू किया वीडियो। तो फोर्स की गुरखा को हम रखते हैं यहाँ पर। आई थिंक ये अपना आप चल रही है। सो हम लोग प्लेस करते हैं ऐसा कि ये चले नहीं, 4x4 है ना, इसलिए ऑटोमेटिक चल जा रही है। ठीक है। बहुत अच्छा लुक एंड बेसिकली बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके ऊपर एक बार मैं 5x जूम करके दिखाऊं, ये देखिए। हाँ, टॉय भी बहुत अच्छा है ये। सो ये है फोर्स गुरखा 5 डोर के अंदर। ये बेसिकली 3 डोर है पर मैं 5 डोर की बात कर रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि सारी इसके बारे में सारी डिटेल्स बता दी थी। आज हम लोग एसेसरीज से रिगार्डिंग बात करेंगे और ये बात करेंगे कि फोर्स गुरखा किसको कंपटीशन देती है और किसके अगेंस्ट में खड़ी होती है। देख लिए, फोर्स मोटर्स जो एक्चुअली है ना वो कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा ध्यान देता है, ना कि पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स के अंदर। लेकिन एक गुरखा ही ऐसा प्रोडक्ट है उनका जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया था 3 डोर के अंदर। 5 डोर में भी फिर बाद में लॉन्च किया, लेकिन पब्लिक इसको समझ नहीं पा रही है कि ये किस कैटेगरी के लिए या किस लोगों के लिए अच्छा है। तो हम लोग बताते हैं आपको कि ये किन पर्पस के लिए सही गाड़ी है या किन लोगों के लिए सही गाड़ी है। थार जो गाड़ी है ना, थार रॉक्स ले लीजिए या थार ले लीजिए, वो बेसिकली क्या है ना, उसके अंदर आपको इंटीरियर बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगा थार रॉक्स के अंदर, वो भी पेनारोमिक सनरूफ। प्लास्टिक मटेरियल्स वटेरियल बहुत अच्छे खासे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं उसके अंदर। अब उससे होता क्या है कि वो सिटी ड्राइव्स के लिए भी परफेक्ट है और ऑफ रोडिंग के लिए भी परफेक्ट है। लेकिन जो रियल में ऑफ रोडिंग के पसंद करता है, जो बहुत ज़्यादा लगाव है जिसको ऑफ रोडिंग से, वो कभी भी थार रॉक्स नहीं लेगा, वो गुरखा लेगा। रीजन बिहाइंड कि इतना ज्यादा उसको टेक्निकल चीजें नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें उसको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ना कि टेक्निकल चीज चाहिए। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, इसका लुक देख लीजिए आप। प्रॉपर आपको ऑफ रोडिंग व्हीकल ही लगेगा, ना कि ये ऐसा लगेगा यार सिटी ड्राइव में चलनी है या एकदम, मतलब चला सकते हो नो डाउट, लेकिन प्रॉपरली आपको एक ऑफ रोडर का ही लुक देता है। सेकंड चीज, इतने ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं है, जैसे कि सनरूफ हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया। अब जो बंदा ऑफ रोडिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जो स्नो में चलाता है, जो बोलते हैं ना मड में चलाना पसंद करता है, वो क्रूज कंट्रोल का क्या करेगा, वो सनरूफ का क्या करेगा, उसके लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इसलिए जो बंदा प्रैक्टिकली समझ सकता है ऑफ रोडर के लिए, वो गुरगा को पसंद करता है। अब आप बोलोगे यार चलो ये तो मैं हमने मान लिया कि भाई सनरूफ इसलिए नहीं दिया जाता क्रूज कंट्रोल, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटीज का क्या, प्लास्टिक का क्या? देख लिए, ऑफ रोडिंग के लिए है ना, जितना जैसा प्लास्टिक दिया जाता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आप म्यूजिक सिस्टम की या किसी चीज की भी बात कर ले, ये तो कंपनी ने चलो लगा के दे दिया, मुझे तो लगता है ऑफ रोडिंग में वो भी जरूरी नहीं होगा। अब इसके टाइम पे जो ऐसी गाड़ियां होती है जो ऑफ रोडिंग के लिए, उसमें ना क्रूज कंट्रोल म्यूजिक सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उसमें एकदम प्लास्टिक आपको वैसा चाहिए होता है, रफ एंड टफ, जो कभी हिले नहीं या फिर इतनी ऊपर नीचे करती है गाड़ी, मड में फंस जाती है, इतनी निकलती है धक्कों से। तो उस वक्त आपका प्लास्टिक क्वालिटीज ऐसी चाहिए होती है, रफ एंड टफ, कि वो हिले नहीं या आवाज करनी नहीं लगे। जैसे कि मारुति की गाड़ियां ले लीजिए आप, अगर उसको आप ऑफ रोड लेने की कोशिश करोगे ना, तो उसकी प्लास्टिक की क्वालिटीज ऐसी हैं कि 2-3 साल के अंदर अंदर उसका खकड़ना शुरू हो जाता है। तो एक रीजन बिहाइंड ये है कि फोर्स जो मोटर है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे ध्यान नहीं देता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पब्लिक टारगेट है जो उसको ही पसंद करती है, उस कैटेगरी में ही पसंद करती है। जैसे कि जंगल सफारी उसने अभी एक निकाली है गाड़ी, अगर आप उसको देखोगे तो वो यूज किसके लिए, आप पब्लिक के लिए उसको यूज नहीं कर सकते एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो गाड़ी उन लोगों के लिए निकाल रहा है
एक बोलते हैं ना उन कैटेगरीज के लिए निकाल रहा है जो कि वो पसंद करते हैं लोगों को। सो ऐसी ही कुछ कहानी है फोर्स की, फोर्स गुरखा की। तो इसके अंदर एसेसरीज लगाने के बाद आपको लुक बहुत अच्छा लग जाता है। यहाँ पर भी आपको ग्रिल की एसेसरीज मिल जाती है और यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। और ऐसी कुछ एसेसरीज आगे के लिए भी आती है जो कि आप ग्लास देख रहे हैं, ये जो एसेसरीज में भी आता है। ऊपर के लिए भी आपको एसेसरीज मिल जाएगी, अलॉय व्हील्स भी आप चेंज करा सकते हो। उसके बाद पीछे भी आपको अगर ग्रिल लगानी हो लाइट सेफ्टी के लिए वो लगा सकते हो। तो ये जो कैटेगरी है ये उन लोगों के लिए है जो बाकायदा ऑफ रोडिंग के लिए ही पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये गाड़ी परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं यार मेरे को सिटी ड्राइव के लिए भी परफेक्ट चाहिए, या फिर मुझे तो इसमें सनरूफ नहीं आ रहा है, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आ रहा है, इसमें बड़ा सा टच स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी परफेक्ट नहीं है, वो इनको भूल जाए। तो बात हो गई ये कि गुरखा किन लोगों के लिए परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसके अंदर आता क्या है। देखिए, अगर आप लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली टच स्क्रीन की, तो आपको टच स्क्रीन तो बड़ा सा अच्छा सा मिल जाएगा, नो डाउट। ये लुक भी अच्छा देता है, इतना तो इनफ है अगर आप सिर्फ एक ऑफ रोडिंग गाड़ी लेने के लिए पर्पज से ले रहे हो तो। दूसरी ये चीज, इसकी माइलेज, माइलेज जरूर कम है क्योंकि 2.5 लीटर का इसके अंदर इंजन मिल जाता है। इंजन के मामले में फोर्स को टक्कर आप नहीं दे सकते हो। कंपैरिजन इसका थार रॉक से करना मुझे लगता है एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। थार रॉक जो है वो उन पब्लिक्स के लिए हैं जिनको एक सिटी ड्राइव भी पसंद है और कभी कभार ऑफ रोडिंग जाना भी पसंद है। और ये जो है गुरखा, ये स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए है। इसको आप सिटी ड्राइव के लिए कभी कभार यूज कर सकते हो, एक तरह से वो सोच लीजिए आप। 3 डोर 5 डोर दोनों में ही अवेलेबल होती है फोर्स गुरखा। सो अगर आपको 3 डोर पसंद है तो आप उसमें ले सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 5 डोर ज़्यादा बेहतर है। एक ही वेरिएंट आता है इसके अंदर सिर्फ, और अराउंड ये एक्स शोरूम देखा जाए तो 18 लाख के आसपास है। अब 18 लाख माना कि एक प्राइस बहुत ज़्यादा है, उस प्राइस सेगमेंट में आपको थार के 4x4 भी नहीं मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता है डीजल में अगर आप जा रहे हो 4x4 उसका नहीं मिलता है, जिमनी का जरूर मिल जाता है और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है थार से भी। ठीक है, कहीं पे भी आप निकाल दो यार, 1.5 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन, इतना पावरफुल, इतनी छोटी गाड़ी के लिए बहुत सफिशियंट है, बहुत अच्छे से निकाल देता है। बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपकी क्वेरीज जो होगी रिलेटेड गुरखा को वो क्लियर होगी और फिर भी नहीं हुई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, आपके एक एक सवालों के जवाब दिए जाएंगे अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।